हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आज मेरे पास वाइट आरा का एक फ्लाई मैग्नेटिक बैग है और इसको हम सिर्फ टैंक बैग नहीं बोलेंगे बिकॉज पिछले 3-4 दिनों से यूज कर रहे हैं और हमको ये काफी एक वर्सेटाइल बैग लगा। अलग अलग तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। एज अ टैंक बैग आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा एज अ प्रॉपर टेल बैग आप इसको यूज कर सकते हैं, एज अ बैकपैक यूज कर सकते हैं, एज अ हैंड बैग यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही वर्सेटाइल हमको ये बैग लगा। सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे किस तरीके से आप अपने बाइक पे एज अ टेल बैग इसको आप प्रॉपरली माउंट कर सकते हैं। टेल बैग के तौर पे माउंट करने के लिए जो भी इसमें आपको बेल्ट चाहिए वो सारा कुछ आपको इसमें पहले से ही मिलता है। हम इसको Amazon से परचेज किए थे। इसका प्राइस जो है वो 2800 टू 3400 के बीच में वेरी करता है। हम इसको 3200 रुपीज में परचेज किए थे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप इसका लेटेस्ट प्राइस जो है वो चेक कर सकते हैं। और ये जो मेरे पास वाइट आरा का बैग है ना, इसका मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दोनों वर्जन आता है। तो अगर आपकी बाइक में मेटल टैंक है तो आप मैग्नेटिक वर्जन ले सकते हैं और अगर आपकी बाइक में मेटल टैंक नहीं है तो आप इसका नॉन मैग्नेटिक वर्जन भी ले सकते हैं। इस बैग का जो ऑन पेपर कैपेसिटी मेंशन्ड है वो है 18 लीटर और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका मेन कंपार्टमेंट का स्पेस है और काफी अच्छा खासा इसमें आपको डेप्थ मिल जाता है। एंड अगर आप रॉयल एनफील्ड का बाइक परचेज करते हैं ना तो इस तरीके का आपको हेलमेट जो है वो फ्री में मिलता है, या फिर अगर आप कोई भी हाफ फेस हेलमेट यूज करते हैं तो वो आप इस वाइट आरा के फ्लाई मैग्नेटिक टैंक बैग में इजीली फिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आराम से आप इसको लगा के जो है ना इजीली चेन को लगा सकते हैं। तो इस तरीके का हाफ फेस हेलमेट जो है वो आप इस टैंक बैग में इजीली कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा इस बैग का जो शेप है ना, वो कितने भी लंबे समय तक आप यूज़ कीजिएगा, कितना भी इसको धोइएगा ना, तो इसका जो शेप है वो मेंटेन रहेगा। इसका कारण ये है कि इसके अंदर जो है ना, इसके मेन कंपार्टमेंट में आपको एक कंप्लीट जो है ना यहाँ पे चेन देखने के लिए मिल जाता है और इसके शेप को मेंटेन करने के लिए जो है ना यहाँ पे आपको अलग से इस तरीके का एक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, जिसके कारण कितना भी लंबे समय तक आप इस बैग को यूज करें या कितना भी इसको आप वॉश करें तो इसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। इसके अलावा बैग में जितना भी जगह पे जिपर दिया गया है या जितना भी जगह पे चेन दिया गया है ना, वो सब वाईके का चेन्स है। इसके अलावा शेप को मेंटेन करने के लिए जो अलग से फ्रेम दिया गया है ना, उसके कारण ये जो जिपर का लाइन है ये ऑलवेज स्ट्रेट रहता है। तो आप एक हाथ से जो है ना इसके जिपर को ओपन कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बैग में कंपार्टमेंट का बात करते हैं तो टॉप पे आपको जो है ना एक ट्रांसपेरेंट सा कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें आप अपना जीपीएस रख सकते हैं या आप अपना फोन रख सकते हैं और इसमें फोन रख के टच स्क्रीन जो है वो प्रॉपरली वर्क करता है। एंड केबल पास करने के लिए यहाँ पे आपको एक होल भी दिया गया है। इसके बाद ये इसका मेन कंपार्टमेंट है जो कि हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं और काफी ज्यादा इसमें डेप्थ आपको देखने के लिए मिल जाता है। मेन कंपार्टमेंट के ऊपर वाले सेक्शन में भी जो है ना आपको इस तरीके का एक पाउच मिल जाता है जहाँ पे आप कुछ केबल्स रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई की चेन लगाना है तो वो आप यहाँ पे जो है ना लगा सकते हैं। इस तरीके का आपको एक हुक जो है यहाँ पे दिया गया है ऊपर में। इसके अलावा साइड में भी जो है ना आपको इस तरीके का 2 पैकेट दिया गया है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। इसके अलावा जब आप इसको एज अ टैंक बैग यूज कर रहे होंगे ना तो इस रबर बैंड को आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपका राइडिंग ग्लव्स है, कभी आप उसको निकाल के कुछ देर के लिए लगाना है तो वो आप यहाँ पे लगा के अटका के रख सकते हैं। इसके अलावा बैग में आपको बहुत जगह पे रिफ्लेक्टर्स जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इसके अलावा इस साइड भी जो ब्रांडिंग किया गया है यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्टर जो है वो मिल जाता है। एक और चीज जो हमको इस बैग में काफी अच्छा लगा, ये जो साइड में ब्रांडिंग दिया गया है, बहुत सारे बैग में व्हाइट ब्रांडिंग जो होता है वो धीरे धीरे जो है ना वो ब्लैक हो जाता है और वॉश के बाद जो है ना उसका एक्चुअल कलर भी चला जाता है। बट यहाँ पे जो ब्रांडिंग है उसके ऊपर में जो है ना आपको प्लास्टिक का एक लेयर दिया गया है, मतलब कि ये ब्रांडिंग जो है ना आपका बहुत लंबे समय तक बिल्कुल जैसा है वैसा ही चमकता रहेगा। और आपका यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर दिया गया है ना ये भी इस प्लास्टिक से प्रोटेक्टेड रहेगा। इसके अलावा जैसा कि हम आपको बताया कि जितना भी जिपर दिया गया है, चेन दिया गया है, वो वाईके के चेन्स है तो काफी स्मूथ है इसका रनिंग। अब फाइनली अगर हम बात करते हैं बैग के बैक साइड का तो यहाँ पे आपको काफी सारा डी रिंग्स देखने के लिए मिल जाता है जो कि एज अ टेल बैग यूज करने में आपको हेल्प करेगा, एज अ बैकपैक यूज करने में आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा ये जो पूरा बैग है ना ये फॉक्स लेदर मटेरियल का है, तो अगर आप इसको एज अ टैंक बैग यूज करेंगे तो आपके मेटल टैंक पे स्क्रैचेस ना आए, इसलिए ये मटेरियल यूज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना आपको 5 मैग्नेट्स जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको 4 मैग्नेट्स जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और एक मैग्नेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो टोटल आपको यहाँ पे 5 मैग्नेट्स देखने के लिए मिलता है जिसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमको काफी स्ट्रॉन्ग लगा। एंड इन मैग्नेट्स का यूज करके जो है ना आप इस वाइट आरा के फ्लाई मैग्नेटिक टैंक बैग को अपने मीटियोर 350 पे या किसी भी और बाइक में जिसमें मेटल टैंक है इस तरीके से माउंट कर सकते हैं। और जैसा कि हम आपको बताया कि इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रांग है, तो कितना भी आप इसको हिलाने का कोशिश करेंगे ना बैग अपने जगह से नहीं हिलेगा। तो वाइल राइडिंग जो है ना आपका बैग अपनी जगह से नहीं हिलेगा। एंड आपके मेटल टैंक पे स्क्रैचेस ना आए उसके लिए जो है ना यहाँ पे मैग्नेट्स के ऊपर जो है ना फॉक्स लेदर मटेरियल को यूज किया गया है। बट फिर भी आपको लगता है कि इसके मैग्नेट से या इसके बैक सरफेस से आपके मेटल टैंक पे स्क्रैच आ सकता है तो आप एक
माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है वो यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेटल टैंक पे स्क्रैचेस ना आए उसके लिए हम कुछ इस तरीके से जो है ना माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर इस टैंक बैग को अप्लाई किए हैं। और अगर आप भी इस तरीके से जो है ना माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करना चाहते हैं इस टैंक बैग के नीचे, तो आप जो है ना 50 बाई 40 सेंटीमीटर का माइक्रोफाइबर क्लॉथ आता है, आप वो इजिली यूज कर पाएंगे। मेरा ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो अगर आप 50 बाई 40 सेंटीमीटर वाला लेंगे तो वो प्रॉपरली आ जाएगा इस टैंक बैग के नीचे। एंड व्हाइट आरा के इस टैंक बैग के लिए जो है ना आपको इस तरीके का एक रेन कवर भी मिल जाता है, तो आप इसको 100% वाटरप्रूफ बनाने के लिए इस तरीके का ये जो रेन कवर है यूज कर सकते हैं। रेन कवर के ऊपर में जो है ना ट्रांसपेरेंट दिया गया है ताकि आप अपना जीपीएस या मोबाइल स्क्रीन जो है वो देख सकें यहाँ से। अब जैसा कि हम आपको बताया कि आप इस बैग को जो है ना अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे एज अ हैंड बैग तो आप कुछ इस तरीके से यूज कर ही सकते हैं। अगर आप इस बैग को एज अ बैकपैक यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ना बैकपैक के लिए दो इस तरीके से बेल्ट जो है वो दिया गया है, और इसके आगे में कुछ इस तरीके का हुक है जो कि नीचे आपको जो डी रिंग मिलता है उसमें आप इस तरीके से लगा सकते हैं। एंड उसके बाद जो है ना आप इस बैग को एज अ बैकपैक भी यूज कर सकते हैं। एंड इन मैग्नेटिक पैड्स को जब आप यूज ना कर रहे हो ना तो आप इसको यहाँ पे अंदर डाल सकते हैं ताकि आपको बैग का जो लुक है वो एकदम क्लीन सा देखने के लिए मिले। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक पैड्स है वो इन पॉकेट्स में चला जाता है अंदर। अब यहाँ पे हम फाइनल आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है ना आप इसको एज अ टेल बैग यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको जो है ना 3 बेल्ट्स जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आपको 2 डी रिंग में 2 बेल्ट मिलता है, और ऊपर जो है ना यहाँ पे आपको इस तरीके का एक सिंगल बेल्ट देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे हम अपने मीटियोर 350 पे आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप इसको टेल बैग के तौर पे माउंट कर सकते हैं। ये जो सिंगल बेल्ट मिलता है ना इसको जस्ट इस बैक रेस्ट के अंदर आपको डाल देना है। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे इस बेल्ट को टाइट कर देना है। तो यहाँ पे हम दोनों साइड से इस बेल्ट को टाइट कर दिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड से जो मेरा बैग है वो यहाँ पे माउंट हो गया है। अब इस साइड जो आपको ये डी रिंग में बेल्ट मिलता है ना, इस बेल्ट को जस्ट यहाँ से आपको बाहर निकाल देना है। इस बेल्ट में जो है ना एक साइड तो आपको प्लेन मिलता है, एक साइड आपको इस तरीके का हुक जो है वो बना हुआ दिखेगा। अब इस बेल्ट को जो है ना आपको अपने बाइक के फ्रेम में जहां पे भी आपको फिक्स्ड पोजीशन लगे वहां पे आपको कुछ इस तरीके से डाल देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बेल्ट को जो है हम कुछ इस तरीके से डाल दिए हैं, और उसके बाद ये जो क्लीन वाला एंड है बेल्ट का उसको हम इस हुक के अंदर से पार कर लेते हैं और इसको हम फुल टाइट खींच लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपको जो है ना इसको इस डी रिंग के अंदर से कुछ इस तरीके से पार कर लेना है। और जैसे हम इस टेल बैग को इस साइड से टाइट किए हैं, सेम उसी तरीके से जो आपको दूसरा बेल्ट मिलता है उससे आपको दूसरे एंड पे भी टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम जिस तरीके से हम उस साइड के बेल्ट को टाइट किए थे उसी तरीके से हम दूसरे साइड का जो बेल्ट है इसको भी टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये जो बैग है ये प्रॉपरली फिक्स हो गया है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो इस तरीके से जो है ना आप इस व्हाइट आरा के फ्लाई मैग्नेटिक टैंक बैग को एज अ टेल बैग भी यूज कर सकते हैं अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो। और इस डी रिंग को ढीला करने का या फिर इसको एज अ टेल बैग जब आपको अनमाउंट करना हो तो उसके लिए भी जो है ना आप सिंपल यहाँ पे डी रिंग को जो है ना ऊपर के साइड खींचेंगे और यहाँ पे आपका जो बेल्ट है ना वो आराम से ढीला हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डाउट जो आपको इस टैंक बैग को लेके हो सकता है, स्पेशली अगर आप एक मीटियोर 350 राइडर हैं तो, बिकॉज मीटियोर 350 जो है ना एक क्रूजर सेगमेंट का बाइक है जहां पे टैंक का हाइट जो वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और जो राइडर का सीट हाइट होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है। और इस बैग को लेने से पहले आपको ऐसा डाउट हो सकता है कि अगर आप इस बैग को एज अ टैंक बैग यूज करते हैं तो क्या आपको मीटर कंसोल की विजिबिलिटी में या फिर रोड विजिबिलिटी में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा। मेरा हाइट जो है वो 5 फीट 5 इंचेस है, तो अगर आपका हाइट 5 फीट 4 इंच या 5 फीट 5 इंच है तो भी हमको नहीं लगता है कि आपको इस बैग को एज अ टैंक बैग यूज करते हुए मीटर कंसोल के विजिबिलिटी में या फिर रोड विजिबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला है। इतना ज्यादा हाइट इंक्रीज नहीं होता है इस टैंक बैग को यूज करने से। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल, यही था व्हाइट आरा का एक फ्लाई मैग्नेटिक टैंक बैग। आप इसका नॉन मैग्नेटिक वर्जन भी परचेज कर सकते हैं अगर आपके बाइक में मेटल टैंक नहीं है तो। इस बैग या इस टैंक बैग के रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जहां से आप इस बैग को परचेज कर सकते हैं उसका बेस्ट बाय लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप एक मीटियोर 350 राइडर हैं तो डेफिनेटली आप इस बैग को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज एज अ टैंक बैग भी हमको ये काफी अच्छा लगा। और अगर आप एक सोलो राइडर है ना तो एज अ टेल बैग हम इसको ज्यादा यूज करना पसंद करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।